Assalamu alaikum viewers. Welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8. Let's start the activity. Bridge course activity number 20. Subject English standard 8. Learning outcomes और competency statements are given here कि कौन सी सलाहियत तुलबा में आनी चाहिए, अध्ययन निष्पत्ति या आमोजशी महासिल जिसे कहेंगे. Writes neatly and legibly, proportion of letters, space between words, appropriate strokes above and below the baseline etc. के साफ सुथरा लिखता है और लेटर का प्रोपोर्शन यानी अल्फ़ाबेट की साइज, स्पेस जो दो वर्ड के दरमियान स्पेस दी जाती है वो अप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स यानी लिखते वक्त राइटिंग में प्रॉपर स्ट्रोक जिससे अल्फ़ाबेट खूबसूरत दिखें. एंड बिलो बेस लाइन्स और नीचे जो बेस लाइन दिए गए हैं उसके मुताबिक वो सीख जाएगा. यूजेस प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स का या प्रॉपर पंक्चुएशन का वो इस्तेमाल करता है. यानी आप लोग इस काबिल बन जाएंगे कि जो राइटिंग होगी आपकी वो प्रोपोर्शन लेटर में लिखेंगे. देन स्पेस होगा टू वर्ड्स के दरमियान, अप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स etc. हाँ, अटेम्प्ट्स कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव राइटिंग, कैलीग्राफी और डेकोरेटिव राइटिंग लिखने के काबिल बन जाएगा. नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर. सो इस पर भी एक नज़र डाल देते हैं हम. टीचर गाइड्स होल क्लास पेयर और ग्रुप, टीचर पूरे क्लास को पेयर या ग्रुप में तब्दील कर देगा, तकसीम कर देगा. टीचर्स गिव वेरियस एग्जाम्पल्स हाउ टू राइट नीटली एंड लेजिबली, और टीचर उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे के बताएंगा कि कैसे नीटली एंड लेजिबली लिखा जा सकता है. टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पर भी नेसेसरी हो टीचर स्टूडेंट्स की मदद करेंगे. टीचर इंट्रोड्यूसेस पंक्चुएशन मार्क्स विथ एग्जाम्पल्स, और टीचर स्टूडेंट्स को पंक्चुएशन मार्क्स विथ एग्जाम्पल्स सिखाएं. टीचर्स एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग विथ इट्स एस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग उसके एस्पेक्ट के मुताबिक लिखना सिखाएंगा कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट डेकोरेटिव राइटिंग, टीचर डेकोरेटिव राइटिंग के नमूना या डिमॉन्स्ट्रेशन बताएगा. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ये तुलबा आप प्यारे तुलबा अब आपके लिए ये हिदायत है, ज़रा गौर से सुनिए और इस पर अमल करना है आपको. लिसन केयरफुली, जो आपके टीचर कहें उसको ध्यान से आपको सुनना है. फॉर्म अ पेयर और ग्रुप, आप लोग पेयर और ग्रुप में बढ़ जाएंगे, यानी कम बच्चे तो जोड़ी जोड़ी बनाएंगे या फिर चाहे तो 4-5 3-4 बच्चों के ग्रुप भी बना सकते हैं. चूज अ टेक्स्ट, कोई एक टेक्स्ट या कोई एक सबक आपको चूज करना है. लुक एट ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना है जब आपके टीचर टीच करेंगे. लिसन एंड एक्ट और डू, लिसन सुनेंगे और अदाकारी करेंगे या करके बताएंगे. लुक एंड कॉपी, देखेंगे और देखकर कॉपी करेंगे. फॉलो सिंपल रूल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और सिंपल रूल फॉलो करेंगे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर क्या बता रहा है, उसे क्या रूल्स है वगैरह. लर्निंग एक्टिविटी, टीचर राइट्स 10 लाइन्स पैराग्राफ ऑन ब्लैक बोर्ड, टीचर 10 लाइनों का पैराग्राफ बोर्ड पर लिखते हैं. एक्सप्लेन्स हाउ टू राइट नीटली एंड लेजिबली, साथ ही साथ आपके टीचर आपको ये भी समझाएं कि किस तरीके से साफ सुथरा लिखना है. टीचर्स ऑल्सो एक्सप्लेन्स एंड शोज एग्जाम्पल्स ऑफ कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव राइटिंग, टीचर उनको एक्सप्लेन करेंगे कैलीग्राफी यानी खत्ताती जो होती है, कटनिप से जो खूबसूरत राइटिंग लिखी जाती है वो, और डेकोरेटिव राइटिंग यानी किस तरीके से इसको खूबसूरत बनाकर डेकोरेट करके लिखना होता है, जैसे कर्सिव वगैरह में बहुत सारे स्टाइल्स में आजकल लिखने का क्रेज़ चल पड़ा है. सो वो तमाम राइटिंग्स के नमूने कुछ तुलबा को बताएंगे ताकि उनको समझ में आए कि ये क्या होता है, कैसे लिखते हैं. अब ये पैराग्राफ जो नीचे दिया हुआ है, ये पैराग्राफ में ही टीचर क्या कर सकता है, उनको लिखने के लिए दे सकता है. तो वो जो ऊपर कहा गया है कि टीचर 10 लाइन्स का पैराग्राफ देंगे, ये वही पैराग्राफ है. ओके, तो चलते हैं पढ़ते हैं. द सीज़न आई लाइक मोस्ट, मौसम जो मुझे बहुत पसंद है. माई फेवरेट सीज़न इज़ द रेनी सीज़न, मेरा पसंदीदा मौसम बरसात का मौसम है. इन इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न, इंडिया में ये मौसम बड़ा अहमियत का हामिल है. द एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन लार्जली ऑन द वाटर गिवन बाय द रेन्स. आपको ये पता है, आपने साइंस जोग्राफिया वगैरह में पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी जो भारत की जो खेती है, हमारे हिंदुस्तान की जो खेती है, डिपेंड्स लार्जली ज़्यादातर पानी के
बारिश के पानी पर मुनहसिर है। फॉर मी इट इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ द सीजन्स। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा कलरफुल सीज़न है तमाम मौसमों में मुझे ये बड़ा कलरफुल सीज़न लगता है। वन कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड यू, और आप देखेंगे कि आपके तरफ पूरी हरियाली छा जाती है इस मौसम में। द डार्क क्लाउड्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड आर ईगरली अवेटेड फॉर द सॉर्चिंग समर हीट। जो काले बादल आते हैं, काले बादल जो आते हैं बारिश के मौसम में, आर अ ग्रेट ब्लेसिंग, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है या रहमत है। एंड आर ईगरली अवेटेड फॉर द स्कॉर्चिंग समर हीट, और वो बादल जो होते हैं उसकी हम ईगरली यानी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, ताकि ये जो तकलीफ़ देने वाला जो समर का सीज़न है तो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद समर के सीज़न के बाद गर्मियों के सीज़न के बाद ये गर्मी के चक्कर को तोड़ने के लिए बारिश बड़ी अहमियत की हामिल है। लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीज़न इज़ दैट वन गेट्स अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़। जो बेस्ट पार्ट है रेनी सीज़न का वो ये है कि लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ हमको रेनी सीज़न में मिल जाती है, यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते वो अनएक्सपेक्टेड हमको हॉलीडे मिल जाती है। एंड ऑफ फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से छुट्टी भी मिल जाती है, क्योंकि बाज़ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत बारिश होती है तो छुट्टी दे दी जाती है ड्यू टू द रेन्स, बारिश की वजह से। इट इज़ अ प्लेजर टू गो आउट इन द रेन्स, बारिश में जाना ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड गेट वेट इन द वाटर, और बारिश में भीगना तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पसंद होगा, है ना बच्चों? अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट में बताइए। आप देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, अलग अलग डेकोरेटिव राइटिंग में यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। ये A to Z, यहाँ ये सिंपल स्टाइल है, देन ये स्मॉल, उसके बाद देखिए ये और ये अलग अलग स्टाइल में इसको लिखा गया। हम यही लिखकर, अगर ये 10 पैराग्राफ इसमें से कोई भी फॉन्ट का इस्तेमाल करके आप ये ऊपर वाला पैराग्राफ लिख कर देख सकते हैं, या फिर अपना नाम ऐसे ये वाले अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करके लिख कर देखिए, बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई देगा। एक्टिविटी और डेमो। लुक एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट नीटली एंड लेजिबली। देखिए और समझिए कि किस तरीके से खूबसूरत और लेजिबली लिखा जा सकता है। हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, मैंने अपना बर्थडे कैसा सेलिब्रेट किया या कैसे मनाया। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं सॉल्व एक्टिविटी का। आई सेलिब्रेटेड माई 15th बर्थडे लास्ट सैटरडे को मैंने अपना 15वीं सालगिरह मनाई। आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू अ बर्थडे पार्टी एट आवर हाउस, मैंने बुलाया, दावत दी मेरे तमाम दोस्तों को बर्थडे पार्टी की मेरे घर पर, यानी मेरे घर पर मैंने मेरे पूरे माई फ्रेंड्स को घर पर बर्थडे पार्टी में बुलाया, इनवाइट किया। माई पेरेंट्स परफॉर्म्स द हेवंस रिचुअल इन द मॉर्निंग, और मेरे वालिदैन ने या मेरे मम्मी पापा ने जो रिचुअल्स होते हैं, द हेवंस रिचुअल यानी जो पूजा जिसको कहिए या दुआ जिसको कहिए, वो मॉर्निंग में किया। मराठी में हवन जिसे कहते हैं, जो पूजा की जाती है। इन द आफ्टरनून द गेस्ट बिगेन टू अराइव, और दोपहर से मेहमान आने शुरू हो गए। द हाउस वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, घर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इन द इवनिंग, शाम में, आई कट द बर्थडे केक, शाम में मैंने बर्थडे केक कट किया। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, मेरी फ्रेंड और फैमिली ने मुझे बर्थडे विश किया। द गेस्ट वेयर सर्व्ड विथ स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मेहमानों की खातिरदारी मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स देकर की गई। माई फ्रेंड्स डांस्ड एंड सेंग, मेरे दोस्तों ने डांस किया और गाने गाए। एवरीबडी वॉज इन अ जॉयफुल मूड। द गेस्ट्स टुक देयर डिनर, मेहमानों ने शाम का खाना खाया। दे वेंट अवे अराउंड मिडनाइट, वो तकरीबन आधी रात के करीब गए, यानी आधी रात तक इनका बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहा। प्रैक्टिस। लुक एट द फॉलोइंग डेकोरेटिव राइटिंग स्टाइल। राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड इन दिस फॉर्म, नीचे जो डेकोरेटिव राइटिंग स्टाइल के दिए गए हैं वो देखिए और अपने दोस्त या सहेली को इसी तरीके से आप लिखकर मैसेज भेजिए। आप चाहे तो ये दोनों मॉडल एज इट इज़ कॉपी करके भी लिख सकते हैं, वैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम आपको कुछ और नमूने बताते हैं, उस तरीके के भी आप बनाकर विश कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ नमूने हैं, ये 3 नमूने हैं ये,
फिर ये 4 पैटर्न है, इसमें से भी आप कोई एक बना सकते हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न है, ये 2, इनमें से भी कोई आप एक पैटर्न बना सकते हैं। इसी तरीके से ये एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज, ये भी इनमें से कोई भी एक नमूना सेलेक्ट करके आप बनाकर अपने टीचर को सेंड करेंगे और अपने फ्रेंड को भी देंगे। नाउ एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट। इसमें आपको क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक्स लीव टू द हेडमास्टर ऑफ यूर स्कूल। आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को 1 हफ्ते के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखना है। एज यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, क्योंकि आपको वायरल फीवर हुआ है जिसकी वजह से आप स्कूल करने के काबिल नहीं है या स्कूल नहीं आ सकते, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का आंसर दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में क्या करना है, हमको एप्लीकेशन बनाना है। पहले आप इसका मुताला कर लीजिए बगौर कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी हुई है, और ये एप्लीकेशन लिखकर आप अपने टीचर को सेंड करेंगे। और नीचे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है एप्लीकेशन लिखने का, वो भी आप अपने टीचर को सेंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर है डेट 25 जुलाई 2020। द हेडमास्टर, हेडमास्टर के नाम इसलिए द हेडमास्टर, संत तुकाराम मॉडल स्कूल लातूर, फिर स्कूल का नाम है, फिर शहर का नाम है, फिर शहर का पिन कोड भी डाला गया है 413521। देन सब्जेक्ट या मजमून जिसे उर्दू में कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए दरख्वास्त। अब देखिए एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट किया हुआ है। रेस्पेक्टेड सर, आई एम इन बेड विथ एन अटैक ऑफ वायरल फीवर। मोहतरम जनाब साहब सर, मुझ पर वायरल फीवर का हमला हुआ है जिसकी वजह से मैं बिस्तर में हूँ। सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर अ वीक, तो मैं 1 हफ्ते तक स्कूल अटेंड करने के काबिल नहीं हूँ यानी बीमार हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव फॉर 6 days, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी 1 हफ्ते की दरख्वास्त आप मंजूर कर लें। आई शैल बी अपसेंट फ्रॉम 26 जुलाई 2020 टू 1 अगस्त 2020, यानी मैं 26 जुलाई से 1 अगस्त तक अपसेंट रहूँगा, यानी 6 दिन। तो आप मेरी एप्लीकेशन मंजूर करें। यूवर्स ओबीडियंटली, अब नीचे जो यूवर्स ओबीडियंटली लिखा हुआ है आप वहाँ पर यूवर्स स्टूडेंट या यूवर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। शिल्पा मोहिते, अब ये एप्लीकेशन किसने लिखा है, शिल्पा मोहिते ने। देन क्लास, उनकी क्लास क्या है शिल्पा की, क्लास 7th सेक्शन ए। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, आप भी ऐसे ही एप्लीकेशन लिखेंगे। देन द नेक्स्ट इज इवेल्युएशन और क़द्र पैमाई। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल, आपके प्रिंसिपल को स्कूल के एक एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव टू अटेंड यूर ब्रदर्स मैरिज, और उसमें उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके भाई की शादी है तो आपको 2 दिन की छुट्टी वो मंजूर करें। तो बिल्कुल जो ऊपर का हमने जो फॉर्मेट देखा एप्लीकेशन का, तो उसी फॉर्मेट में आपको टोटल वैसे ही एप्लीकेशन लिखना है, बस आपका नाम चेंज रहेगा, एड्रेस चेंज रहेगा, डेट। तो चलिए लिखते हैं हम एप्लीकेशन। सवाल के मुताबिक जवाब रहता है कभी भी, देखिए ऐसे ही फॉर्मेट में जो हमने ऊपर देखा इसी फॉर्मेट में हम वो उसका जवाब लिखेंगे 2 days की लीव के एप्लीकेशन का। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे। प्राइमरी स्कूल पहले ऊपर डेट 431-27 जुलाई। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। रेस्पेक्टेड सर, देयर आर मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, सो आई विल नॉट एबल टू अटेंड स्कूल्स फॉर 2 days. I request you to be kind enough to grant me leave for 2 days. I shall be absent from 26 July 2021 to 27th July 2021. Yours obediently, Sayyid Safia, class 8th Urdu medium. So like this you can write it. Okay? ऐसे ही लिख सकते हैं आप, यही पे लिखकर आपके टीचर को सेंड कर सकते हैं, बस आपका एड्रेस और नाम चेंज रहेगा। ओके? नाउ दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड। नंबर 1 मैसेज राइटिंग, एक मैसेज राइटिंग की वीडियो लिंक आपको दी गई है, वो उस पर विजिट करके आपको वीडियो देखना है। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे ही हम ब्लू कलर की लाइन को टच करते हैं हमें ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, बट आपके पास दीक्षा ऐप डाउनलोड होना चाहिए, डाउनलोडेड रखिए दीक्षा ऐप को। हम पहुंच गए हैं दीक्षा ऐप में। तो देखिए अभी ओपन हो रहा है दीक्षा ऐप। जैसे ही ओपन होता है हम मैसेज राइटिंग के वीडियो पर पहुंच जाते हैं। चलिए अब इस वीडियो को प्ले करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का वीडियो ओपन हो। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम योर प्रेजेंटर डिम्पी खुराना।
working as English mistress at Government High School Alachor in district SBS Nagar. Dear students, today we are going to do a very interesting topic, that is message writing. So first of all, let's try to know what a message is. A message is a short piece of information that ये पूरा 27 मिनट का वीडियो है। हमने आपको सिर्फ इसका एक स्नैपशॉट बतलाए हैं। आप दीक्षा ऐप की लिंक पे जाकर ये पूरा वीडियो देखेंगे। ओके, देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर नीड ऑफ मैसेज राइटिंग क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या है, कैसे सेंड किया जाता है, ये तमाम रहनुमाई इस वीडियो में की गई है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। हमने ये वीडियो देखा। अब नाउ माय टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा। तो देखिए आपने क्या सीखा आज। टू राइट नीटली एंड लेजिबली, आपने आज बहुत सफाई से और एकदम खूबसूरत लिखना सीखा है। आई ऑल्सो लर्न कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव राइटिंग, आज मैंने कैलीग्राफी यानी खत्ताती और खूबसूरत डेकोरेटिव राइटिंग भी सीखी है। सो एक्टिविटी नंबर 20 एंड्स हियर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर।